हाय बच्चों, मैं कविता शर्मा आज नई वीडियो लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और अच्छे होंगे। मैं देखिए हिंदी से संबंधित छोटी छोटी जानकारियाँ लेकर आती हूँ और कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाए। मेरी यही कोशिश रहती है, हमारे चैनल की यही कोशिश है कि आप अच्छे से समझें और पढ़ें। और आप मेरी वीडियो जाकर मेरे चैनल, हमारा चैनल है यूट्यूब पर एडुपास शिक्षा की पाठशाला, तो आप मेरी वीडियो वहां जाकर देख सकते हैं। मैंने इससे पहले जो बताया है व्याकरण के बारे में बताया है, व्याकरण में क्या क्या है, उसके जो प्रकार है वो भी बताए हैं। और मैंने इससे पहले है वर्ण वर्ण के बारे में बताया है। कुछ मैंने उसमें क्वेश्चन भी किए हैं, तो आप मेरे वीडियो देख सकते हैं। और उससे आगे अब मैं बताने जा रही हूँ शब्द। आज का मेरा टॉपिक है शब्द विचार। तो शब्द विचार से पहले व्याकरण था। व्याकरण के 3 प्रकार थे, वर्ण, शब्द और वाक्य। वर्ण मैंने पहली वीडियो में क्लियर कर दिया है बेटा, उसमें मैंने सारी जानकारी दे दी है, आप वहां जाकर देख सकती हैं। इससे पहली वीडियो आप मेरी देख सकती हैं जिसमें मैंने वर्ण के बारे में सारी चीजें बताई हुई हैं। आज मैं आपको शब्द के बारे में बताऊंगी। शब्द विचार होता क्या है बेटा? शब्द क्या होता है? जो हमारे वर्ण होते हैं। आप जब वर्ण को पढ़ेंगे फिर उसके बाद आप शब्द पढ़ेंगे तो आपको जल्दी से समझ में आ जाएगा। तो जो वर्ण होते हैं, वर्णों के समूह को और जिसका अर्थ निश्चित हो। जैसे कोई भी वर्ण है, छोटे छोटे वर्ण हो गए। और जैसे देखेंगे आप, जैसे हमारा एक वर्ण है कै प्लस मैं प्लस ले। तो कै वर्ण हो गया, मैं वर्ण हो गया और ले वर्ण हो गया। अब हम इसका समूह बना देते हैं। समूह बनेगा ये कमल। तो देखिए वर्णों के समूह को और जिसका अर्थ निश्चित हो। अब यहाँ हम जानते हैं कमल होता क्या है, तो इसका अर्थ निश्चित है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, वर्णों का ऐसा समूह जिसका अर्थ निश्चित हो उसे हम क्या कहते हैं? शब्द कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? शब्द कहते हैं। ये हमारा पूरा शब्द हो गया। अब आपको समझ में आ गया। अब से एक क्वेश्चन हो जाता है कि शब्द किसे कहते हैं, तो आपको आंसर क्या लिखना है? वर्णों का ऐसा समूह जिसका निश्चित अर्थ हो। जिसका कोई भी वर्ण है, जो कोई भी शब्द बनाया है आपने, उसका अर्थ निश्चित होना चाहिए। वो क्या कहलाता है बेटा? शब्द कहलाता है। ठीक है। अब आता है हमारा शब्दों के भेद। अब हमारे शब्दों के भेद, शब्दों को भी हमारे कई कई चीजों पर आधारित हैं। तो कौन कौन सी है? सबसे पहले आता है अर्थ के आधार पर। सबसे पहले हमारे के जो हम शब्द बना रहे हैं उनका अर्थ क्या है, उनका अर्थ सही है या गलत है। तो सबसे पहले आता है हमारा अर्थ के आधार पर, नंबर 2 है रचना के आधार पर, और तीसरा है उत्पत्ति के आधार पर। इनकी उत्पत्ति कैसे हुई है, शब्दों को या वर्णों को कहाँ से उत्पत्ति हुई है और कैसे फिर इनका शब्द बनाया गया है। फिर आता है प्रयोग के आधार पर और इन्हें कैसे प्रयोग किया गया है। ये 4 होते हैं। अब आपको देखो फिर एक क्वेश्चन हो जाता है कि शब्द के कितने भेद होते हैं। देखिए बेटा, मैं ये 6 से लेकर और 8 तक के बच्चों के लिए बता रही हूँ। वैसे तो ये जानकारी कोई भी ले सकता है, 12 तक के बच्चे भी, और आगे जो बड़े बड़े टेस्टों की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके लिए भी ये जानकारियाँ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती हैं। वो भी ये चीज़ें देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं बेटा। तो यहाँ क्लियर हो गया शब्द के भेद। तो शब्द के हमारे 4 भेद हैं, और अर्थ के आधार पर, रचना के आधार पर, उत्पत्ति के और प्रयोग के आधार पर। अब हम सबसे पहले क्या देखेंगे? अर्थ के आधार पर। इसके भी 2 भेद हैं। अर्थ के आधार पर भी हमारे कितने हैं? इसके 2 भेद हैं। कौन कौन से? सार्थक और निरर्थक। ठीक है बेटा। तो सार्थक शब्द क्या होता है? जिसका अर्थ निकल रहा हो या जिसका अर्थ हो। सार्थक का मतलब है जिस शब्द का अर्थ हो, वो क्या कहलाता है? सार्थक शब्द। सार्थक शब्द कहलाता है, जैसे हमने कोई भी लिख लिया है, जैसे ये है सड़क। सड़क, तो इसका अर्थ निश्चित हो रहा है, अर्थ निकल रहा है,
और इसका हो जाता है जैसे हम घर में बोल देते हैं चाय वाय, खाना वाना। घर में जैसे कुछ सीधे वर्ड बोले जाते हैं, कुछ उसके अपोजिट, जैसे खाना वाना, दाना पानी, इस तरीके से। तो जैसे चाय वाय, चाय वाय, ये हो गया। तो देखिए बेटा, चाय, चाय का तो सीधा अर्थ हो रहा है और वाय का कोई भी अर्थ निश्चित नहीं है। तो अब समझ में आया, सार्थक जिनका अर्थ निश्चित हो या जिनका अर्थ निकल रहा हो वो सार्थक, और निरर्थक जिसका अर्थ नहीं, निश्चित नहीं है, उसका अर्थ निश्चित नहीं है लेकिन वो सार्थक शब्दों के साथ बोला जाता है। ठीक है बेटा। अब यहाँ फिर एक क्वेश्चन बन जाता है कि अर्थ के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं। ठीक है, तो ये दो हो गए, सार्थक और निरर्थक। अब देखिए अर्थ के आधार पर सार्थक शब्द के भेद। अब आता है कि अर्थ के आधार पर जो हमारा अर्थ निकल रहा है, शब्दों का अर्थ जो निकल रहा है, उसके आधार पर शब्दों को, सार्थक शब्दों के कितने भेद बताए गए हैं, ये चीज बन जाती है। अब आपको फिर क्वेश्चन बन जाएगा, कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद बताइए। तो इसके हमारे 6 भेद बताए गए हैं। पहला है पर्यायवाची, दूसरा है विलोम शब्द, तीसरा है अनेकार्थी, चौथा है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, और पांचवा है अनेकार्थी शब्द, और छठा है समरूप भिन्नार्थी शब्द। अब देखिए बेटा, ये अर्थ के आधार पर सार्थक, सार्थक का मतलब मैंने अभी बताया, जिनका अर्थ निश्चित हो वो चीज। अब देखिए पर्यायवाची, पर्यायवाची तो आप सभी लोग जानते हैं कि जिस शब्द का एक और अर्थ हो या अनेक अर्थ हो। तो पर्यायवाची जैसे हमारा आकाश है, आकाश के कई नाम दिए हुए हैं, तो एक ही शब्द के कई नाम होना या कई रूप होना वो पर्यायवाची शब्द कहलाता है बेटा। ठीक है, फिर आता है हमारा विलोम शब्द। विलोम शब्द का मतलब है विपरीत होना, किसी के विपरीत होना। जैसे मैंने बोला राजा, तो आपने बोल दिया रानी, तो राजा का अपोजिट क्या हो जाता है, रानी। तो एक दूसरे के विपरीत बोलना या विपरीत जो बोलने वाला शब्द होता है वो हमारा कहलाता है विलोम शब्द। अब आता है अनेकार्थी शब्द, एक अर्थ, एक ही शब्द के अनेक बोलना। फिर आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए जैसे घर में बोल दिया जाता है काम ना करने वाला, जैसे किसी कोई बच्चा काम नहीं करता है तो कहते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड बोल दिया जाता है कामचोर। पूजा ना करने वाला, एक मैंने सेंटेंस बोला पूजा ना करने वाला, तो उसे शॉर्ट में क्या बोल देंगे कि ये क्या है, ये पूजा नहीं करता है। दूसरा जैसे हमने बोल दिया, इसके लिए मैंने अभी बताया कि काम ना करने वाला, काम ना करने वाला, तो उसे हमने क्या बोल दिया कामचोर। तो एक पूरी लाइन ना बोलकर एक छोटे वर्ड में उसे पूरा सेंटेंस को समझ लेना, बोल दिया तो हमने वो समझ लिया, तो वो क्या हो जाता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो जाता है बेटा। ठीक है बेटा, पहले आप ये लिख लीजिए, इतने में इधर से हट जाती है। ठीक है बेटा, ये आपने लिख लिया होगा। अब देखिए मैं आपको ये समझा रही थी कि अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के भेद। तो मैंने आपको पर्यायवाची बताया, विलोम शब्द बताया, अनेकार्थी शब्द बनाए और अनेक शब्दों के। एकार्थी शब्द वो होते हैं जो सिर्फ एक ही अर्थ हो, जिसका एक ही अर्थ हो। क्या एक ही अर्थ, जैसे रसगुल्ला, जैसे चप्पल, चप्पल का एक ही अर्थ होता है बेटा। ठीक है, चप्पल है, रसगुल्ला है, ऐसे अनेक शब्द हैं जो एकार्थी शब्द में आते हैं। अब समरूप भिन्नार्थी शब्द में, समरूप भिन्नार्थी शब्द कैसे होते हैं बेटा, जैसे अनाज, अन्न, अन्न, तो इसके अन्न तो लिया है, देखिए इसका हो जाएगा जैसे अनाज, अनाज। तो ये देखने में तो समान रूप लग रहा है, देखने में तो इसका समान रूप लग रहा है, लेकिन इसका अर्थ क्या है, अलग है, भिन्न है इसका अर्थ। ठीक है बेटा, ये आपको समझ में आ गया होगा
के अर्थ के आधार पर सार्थक शब्दों के 6 भेद बताए गए हैं। पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थी शब्द, समरूप, भिन्नार्थी शब्द। तो ये आप देख लेंगे और पढ़ लेंगे। ठीक है बेटा, जो भी कुछ आपको पूछना है या और ज़्यादा जानकारी लेनी है या कोई भी चीज़ व्याकरण में आपको नहीं समझ में आ रही है तो आप मुझे कमेंट कर लिख सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं आपको बताने की पूरी कोशिश करूँगी। ठीक है, धन्यवाद।